बहू आज खाने में क्या बना रही है? मम्मी जी आज उनके लिए ना आलू बना रही हूँ। मेरे बेटे को मेरे हाथ के आलू पसंद है, आज सब्जी मैं ही बनाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। 12 बज गए, अभी बहू ने खाना ना बनाया है। कहाँ आई बहू? बहू खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? मैं नहीं बताऊंगा। मम्मी जी आप सही कह रहे थे, आपके बेटे को ना आपके हाथ का ही खाना पसंद है, तो आज से आप रोज खाना बनाना। क्यों खाने की वेस्टेज करूँ मैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। मुझे मेरे पतिदेव पर पूरा भरोसा है कि जिस दिन सारे घर वाले मेरे खिलाफ खड़े होंगे ना, उस दिन मेरे पतिदेव उसी साइड खड़े होंगे। पूरा भरोसा है। सुनो जी, आपने मेरी बहन के साथ क्या किया जो वो मुंह फुला के बैठी है? अबे मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। साड़ी मेरे पास आई, कहने के जीजा अपनी जेब चेक कराओ, जरूर आपकी जेब में कुछ है। मैं उसको मना कर रहा हूँ कि मेरी जेब में हाथ मत डाल मत डाल। साड़ी ने मेरी जेब में हाथ डाला, उसके बाद मुंह फुला कर बैठी हुई है। क्यों? अरे भैया मेरी जेब थी फटी हुई और अंदर कच्चा मैंने पहन नहीं रखा है आज। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। देवर जी मोमोज खाने चले? भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। बहू देख बहू, मेरे घर पे सूट साट नहीं चलेंगे, यहाँ पे कायदा से रहना पड़ेगा। चल जा, जाके साड़ी पहन के आ। माँ, अरे बेटा तू आ गई? बेटा तू सूट पहन के आई है, तेरी सास तुझसे कुछ नहीं कहती है? सास की ऐसी की तैसी, मैं तो लड़के आई हूँ, जो मेरा मन करता वही मैं पहनती हूँ, रोक सके तो रोक ले। मैंने अपनी बहू को बिना फालतू में डांट दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे डांट कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है बेटा तू यहाँ पे बैठ, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, तुझे इस घर में जो पहनना है जो ही पहन ले, ये तेरा ही घर है बेटा। जी ठीक है माँ जी। क्या आपके ससुराल में भी माँ जैसी सास है? तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बहू और कितना टाइम लगेगा? जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। बस आई माँ जी। अरे क्या यार मम्मी, इससे तो अच्छा हम दोनों चले जाते। इस भाभी ने ना फालतू का लेट करा दिया। चलिए माँ जी मैं तैयार हूँ। अरे देखो माँ, भाभी को ये कैसे कपड़े पहन गए, इन्हें जरा भी शर्म नहीं है। अरे ओ भाभी, ये आपका मायका नहीं ससुराल है, और ससुराल में सिर्फ साड़ी पहनी जाती है। चलो जाओ और साड़ी पहन के आओ। ठीक है दीदी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं भी साड़ी पहन कर आती हूँ। रुक जा बहू, कोई जरूरत नहीं है साड़ी पहनने की। मम्मी क्यों रोक दी भाभी को? तू चुप रह लड़की, तू मेरे बहू के बीच में ज्यादा मत बोल। जैसे तू इस घर की बेटी है, जैसे ही बहू इस घर की बेटी है। जो इसका मन करेगा वो ही पहनेगी। तू भी तो किसी की घर की बहू बनने वाली है ना, तो तू इन्हें रखो तो को बंद कर दे। चल बहू चलते हैं। ठीक है माँ जी। और तू चलना तो चल हमारे साथ, वरना तो घर पे ही रह। चल बहू। क्या आपके घर में भी ऐसी लड़ाकू सी? बहू जल्दी से पानी लेके मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू तुझसे कितनी बार बोला है, इस सिर का पल्लू सिर के नीचे नहीं जाना चाहिए। सिर पे डाल पल्लू पहले। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया होगा। अच्छा तैने फिर से सूट पहन लिया? मैंने तुझसे मना किया था ना, मेरे इस घर में सूट नहीं साड़ी पहनना। मम्मी जी साड़ी पहनकर घर का काम नहीं हो पाता है। चल यहाँ से, ज्यादा ड्रामा मत कर, जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी।
माँ ये भाभी के साथ आपने सही नहीं किया, मैं भी तो यहाँ की सूटी पहनती हूँ ना। बेटा तू मेरी बेटी है, वो मेरी बहू है। बेटा बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझ गई? हाँ माँ आप ठीक बोल रही हो, बेटी और बहू में बहुत फर्क होता है। माँ आप भी एक बात का ध्यान रखना, सास और माँ में भी बहुत फर्क होता है। माँ कल को भाभी भी यही फर्क करने लग गई ना, कल को आप ये मत कहना कि बहू भी मुझे माँ नहीं मानती है। पता नहीं लोग बहू और बेटियों में इतना फर्क क्यों करते हैं।